बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन गरामी, आज हम आपको बताएंगे कि अगर जिन्नात में से कोई मर जाता है तो जिन्नात उसका जनाजा कैसे पढ़ाते हैं। और आज हम आपको एक मुसलमान जिन का वाक़या भी बताएंगे कि उसका जनाजा कैसे पढ़ाया गया। ये सुनकर आपको हैरत भी होगी और हमारा ईमान भी बढ़ जाएगा। तो आइए जानते हैं। नाजरीन, ये वाक़या पाकिस्तान के आज़ाद होने के कुछ साल बाद का वाक़या है। ये वाक़या ज़िला भक्कर के एक गांव में पेश आया। वैसे तो हम में से कोई भी जिन्नात के वजूद से इनकार नहीं कर सकता। बिलाशुबा जिन्नात का वजूद पोशीदा है। अल्लाह पाक ने जिन्नात को इंसान की पैदाइश से कबल पर्दा दे दिया था, लेकिन हम में से फिर भी किसी न किसी का जिन्नात से बिल वास्ता या बिला वास्ता जिन्नात से पाला पड़ा है और मानने वाले इन बातों पर यकीन भी रखते हैं। हाजी साहब जो जिला भक्कर के एक गांव में नए नए आबाद हुए, गांव के एक दो लोग ही दुनियावी तालीम से वाकिफ थे, वरना अक्सरियत लोग कुरान पढ़े हुए थे। हाजी साहब के पास दीन का गैर मामूली इल्म था और यही वजह थी कि गांव के अक्सरियत लोग दीनी मामलात में उनके इल्म से मुस्तफीद होते थे। जब भी मुमकिन होता तो गांव वाले हाजी साहब से अंबिया किराम के वाक़यात और किस्से भी सुना करते थे। इसलिए गांव वाले अपने बच्चों को कुरानी तालीम के साथ साथ दीनी इस्लाह के लिए भी इन्हें मस्जिद में भेजा करते। गांव के बीचों बीच एक पुराना दरख्त था जिसके आस पास सब्जा और हरियाली थी, जहां गांव के मर्द हजरात अपने माल मवेशी यहाँ छोड़कर उस पुराने दरख्त के पास बैठ जाया करते थे। इमाम साहब भी बकरियां चराने वहां जाते और दीन की बातें करते। इन्हें अपने इल्म और आगाही का जरा बराबर भी गरूर नहीं था, इसलिए सब ही लोग इन्हें जनाजा पढ़ाने के लिए बिला तकल्लुफ बुलवा लेते और वो चले भी जाया करते थे। इसलिए चाहे इन्हें किसी दूर के गांव भी जाना पड़ता। सर्दियों की एक सर्द रात में ठंडी हवा में इशा की नमाज के बाद किसी ने हाजी साहब के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा हाजी साहब ने खोला तो सामने 3 सफेद दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले आदमी खड़े थे। दरवाजा खुलते ही एक ने निहायत अदब से सलाम किया और पूछा, क्या यही हाजी कुदरतुल्लाह साहब का घर है? इमाम साहब ने जवाब दिया, जी हाँ, मैं ही हूँ। इमाम साहब, मेरे भाई का इंतकाल हो गया है और मैं आपसे उनकी नमाज जनाजा पढ़वाने की दरख्वास्त करने आया हूँ। वो आपकी दीनी उलूम पर मजबूत गिरफ्त और मखलूक की दस्तरस की वजह से आपको इंतहाई पसंद करते थे और उनकी ये ख्वाहिश थी आप उनका नमाज जनाजा पढ़ाएं। इसलिए हम आपके पास हाजिर हुए हैं। मैयत तैयार है, सब सफ़े बांधे आपके इंतजार में हैं। बराए मेहरबानी हमारे साथ चलिए। हाजी साहब ने पूछा कि क्या मैं उनको जानता हूँ या वो मुझसे मिल चुके हैं? उस शख्स ने जवाब दिया कि मेरे भाई आपको आपके पुराने घर में अक्सर सुना करते थे, तभी वो आपसे इतनी अकीदत रखते थे। हाजी साहब को ये बात सुनकर और उनकी हरकत और सकनात सुनकर कुछ अजीब और गैर मामूली महसूस कर रहे थे। वो शख्स बिना पलकें झुकाए हाजी साहब को देखकर उनसे गुफ्तगू कर रहा था और बाकी दो खामोश खड़े होकर उन्हें देख ही रहे थे। हाजी साहब के लिए रात का जनाजा कोई नई बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने उन आदमियों से कहा कि आप रुके, मैं अपना लिबास तब्दील करके आता हूँ। हाजी साहब के लौटने पर वो हाजी साहब के आगे आगे चलने लगे और चलते चलते गांव की हदूद से बाहर निकल आए। उनकी हैरत अंगेज रफ्तार के साथ हाजी साहब को उनके साथ चलने में काफी दुश्वारी हो रही थी। गांव से काफी दूर एक सुनसान घाटी की तरफ जाते हुए हाजी साहब को घबराहट होने लगी और उन्होंने उन तीनों को मुखातिब करते हुए कहा, शायद आप इस गांव के रास्ते से वाकिफ नहीं, मुझे बताएं कि कहाँ जाना है। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं, क्योंकि उस रास्ते पर तो सिर्फ एक सुनसान घाटी है। पहले वाला अचानक बोला कि ए आदमजाद, डरो नहीं, हम बिल्कुल सही समझ जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर हाजी साहब डर गए। हाजी साहब ज़हन में कड़ियां मिलाने लगे कि आदमजाद कहने का मतलब क्या था। वो मेरे पुराने घर से मुझे कैसे जानता था? अभी हाजी साहब ये सोच ही रहे थे कि पहला शख्स पलटा और कहने लगा कि देखें,
मेरे भाई की ख्वाहिश थी तो हम आपको यहाँ लेकर आए हैं। हम मुसलमान जिन्नात हैं और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। हाजी साहब ने हवासों को काबू में किया और घाटी की तरफ चल दिए। वहां जाकर देखा तो लातादाद लोग सफेद दाढ़ी और सफेद लिबास पहने खड़े थे। उनके कद बहुत लंबे थे। हाजी साहब ने जनाजे की इमामत करवाई। इमामत के बाद जो जिन हाजी साहब को लाया था उनके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा कि आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमारे भाई की ख्वाहिश पूरी की और हमने बहुत दूर जाना है। उसने जेब से चंद कोयले निकालकर हाजी साहब से कहा, ये रहा आपका हदिया। हाजी साहब ने डर के मारे एक छोटा सा कोयला उठा लिया। वो कहने लगा, अब आप जा सकते हैं। हाजी साहब चले ही थे कि उन्हें अपने पीछे से खुदा हाफिज की आवाज आई। हाजी साहब ने पलट के देखा तो सब जा चुके थे। हाजी साहब पसीने से शराबूर हो गए और बेहोश हो गए। जब होश आया तो घर में थे। उनकी अहलिया ने बताया कि आप घर के दरवाजे पर बेहोश हो गए थे। हाजी साहब को कोयले का ख्याल आया। उन्होंने वो निकाला तो वो हीरा था। वो कभी भी इस वाक़े को भुला नहीं पाए। मज़ीद मालूमात के लिए आप ये वीडियोस देख सकते हैं। हम इस्लाम से मुतल्लिक ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब हम अगली वीडियो अपलोड करें वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अल्लाह हाफिज।